प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्रामा में हम थोड़े दुख भरी बातें लेकर आपके टीवी स्क्रीन पे हम आते हैं। आप जैसे जानते हैं हमारे भूतप्रिय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का निधन हुआ है. En met deze willen wij dus u ook als kijkers en als gemeenschap, familie, vrienden, naasten en partijgenoten ons medeleven en sterkte toewensen. En bij deze ook de eerbetoon tonen. Met deze programma zullen we dan ook even bij stilstaan over hoe wij als burgers van ons land dan bij deze overlijden volgens onze geschriften moeten stilstaan. Laten we पंडित जी verwelkomen en de vraag aan hem stellen. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए। पंडित जी अब हम कैसे बताएं, आप जैसे जानते हैं हमारे भूतप्रिय हमारे राष्ट्रपति जी का निधन हुआ है और हमारे प्रिय दर्शकों ने भी ऐसे कुछ जब उन्होंने जाना कि हमारे राष्ट्रपति का निधन हुआ है तो ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने भी भेजे हैं और वो जानना चाहते हैं कि हमारे ग्रंथों में, हमारे heilige geschriften में जैसे लिखा हुआ है, ऐसे राष्ट्रपति का निधन जब होता है तो हमारे प्रति behalve dus de familie, परिवार ja, familie, vrienden. Wat moeten zij in deze, behalve de familie, vrienden, wat moeten wij als burgers van het land in principe dan doen, पंडित जी? बहुत सुंदर है। प्रिय दर्शकों, आपको जो है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी गत सोमवार को जो है उसका निधन हुआ है और उसके निधन के समाचार पाकर के पूरा देश जो है शोक संतप्त है। इसके लिए हम आप सभी को शोक संवेदना प्रकट करते हैं। विशेष करके हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनके परिवार, उनके संग साथियों और उसके जो हैं जितने भी इर्द गिर्द में रहने वाले लोग थे उन सबको जो है शोक संवेदना प्रकट करते हैं। आपकी ये प्रश्न जो है कि हम लोग ऐसे भूतपूर्व जो हमारे राष्ट्रपति रहे उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो भगवान से हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यही हम करते हैं। हम प्रजाजनों के लिए जो है यही दायित्व बनता है कि जैसे राजा दशरथ रहे जी। और राजा दशरथ ने जब शरीर छोड़े हैं तो पूरा देश जो है सन्नाटा से छा गया था। अंतर इसमें यह है कि उस समय राजा दशरथ अभी राजा रहे। हमारे ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी अब राष्ट्रपति नहीं हैं। ये तो हमारे पंच नेता घर से जो है एक आम प्रतिनिधित्व करता व्यक्ति हैं जो जनता की जो है लोगों का जो है बातों को जो है प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में जो है वहाँ पर रखते हैं। तो हमारे लोकसभा से जो है ये हमारे राष्ट्रपति हैं और इस आधार से, क्योंकि वो भूतपूर्व जो है राष्ट्रपति हो चुके हैं, प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तो इसके आधार से जो है कुछ अधिकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सम्मानपूर्वक उसका जो है जाकर के आदर करना चाहिए। उनकी आत्मा को जो है शांति भगवान से प्रार्थना करें कि प्राप्त हो और उनके परिवारजनों को भगवान धैर्य शक्ति बढ़ावे। ऐसे हम सब की जो है कामना उनके प्रति होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, हमारा राष्ट्रपति थे और हम उनको नहीं चाहते थे, कुछ उनको चाहते थे। भाई आपका कोई कैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति रहे तो उस नाते से राष्ट्रपति के आधार से उनका आदर तो करना ही चाहिए। और जबकि वो राष्ट्रपति रहे सूरीनाम देश के, तो देश देशांतर से अनेक लोग, अनेक राजा, मंत्रीगण, प्रजापति आदि ये सब आएंगे। प्रजापति उनको कहते हैं जो उस देश का जो है अभी प्रतिनिधित्व करता हुआ राजा है या मंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं। तो वो सब आएंगे, वो सब अपना अपना जो है यहाँ पर अपना अपना खेल दिखाएंगे, मतलब अपना अपना शोक संवेदना प्रकट करेंगे, अपना अपना बात बताएंगे किसके साथ कैसे रहा। अब वो देश विदेश में आते जाते थे, तो इस आधार से हमारे धर्मशास्त्र ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने अपने देश के प्रति अन्य देशों में जाकर के संदेशा फैलाए हैं, तो अन्य देश के जो है प्रधान यहाँ पर जब आएंगे तो वे अपना शोक संवेदना प्रकट करेंगे, लेकिन हम जनता को जो है उनके प्रति आदर भाव रखना ही चाहिए। हमें पीछे नहीं होना चाहिए, भले वो हमारा रहे या ना रहे, हमारे चाहते रहे या ना रहे, लेकिन राष्ट्रपति होने के नाते से हमें उनको ये अधिकार देना चाहिए। भले आप या कोई भी हमारे बात से सहमत हो या ना हो। इसके लिए मैं एक उदाहरण का बात रखना चाहता हूँ।
भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा तो रावण को मारने के बाद रावण का शरीर बड़े इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसके परिवार को वापस दिया जी। और वहां पर रावण जब पूछने लगे कि हे राघव, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारी पत्नी को मैं चुरा करके लाया, फिर भी आप हमारे साथ इस प्रकार से पेश आ रहे हैं, फिर भी आप हमें इतना दया दिखा रहे हैं। तो उसमें भगवान श्री राम कहते हैं कि परास्त हुआ, भागा हुआ या मरा हुआ, जी। इन तीनों को कभी नहीं सताना चाहिए। परास्त मतलब जो हार चुके हैं, जिनको राम जी ने हरा दिया, जी। जो मर गया जाहिर सी बात है, और जो पहले से जो है घायल है, तो घायल यहाँ पर रावण भी रहे और उसी समय रावण ने अपने शरीर को भी त्यागे हैं। तो वहाँ पर श्री राम ने बोला कि हे रावण, तुम जो है अपने जो है कर्मों को याद करके चेतना में आ चुके हैं, तुम अपने बात को जो है मान चुके हैं, तुम घायल हो, तुम घायल केवल नहीं हो, तुम इस समय परास्त हो चुके हैं, हार चुके हो, और हारने वालों को जो है या घायल हुए हुए लोगों को हम ऊपर वार नहीं करते हैं। अब इतना कह सकते हैं कि तुम्हारे उपचार के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के सामने सौंपता हूँ। तब रावण कहते हैं कि जब दयालु भगवान श्री राम आप जैसे हम पर इतना कृपा कर सकते हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने शरीर को रखना नहीं चाहता जिससे ये शरीर और भी अपमानित हो। राम जी ने वहां पर अपने शत्रु को जो भी बड़ी प्रेम के साथ उसका शरीर वापस करवाया। मेघनाद जो लक्ष्मण से लड़े हैं, वहां पर लक्ष्मण को बोला कि इसके शरीर को उठा करके इज्जत से उनके यहाँ पर पहुंचा दो। तो हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि कभी किसी के मरने पर, वो भले बौद्ध से ही क्यों ना हो, भले चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी क्यों ना हो, या नेल्सन मंडेला या कोई भी ऐसा राष्ट्रपति क्यों ना हो, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। जब वह व्यक्ति है ही नहीं और अपने प्रति कुछ बोल भी नहीं सकते, तो उसके प्रति हमें कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर किसी की बुराई हम करें और वह व्यक्ति उस समय अपना ही बचाव ना कर सके, तो उसके बारे में ऐसे बातें करना व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ के आम जनता की जो है ये दायित्व बनता है कि नरमी से, मर्यादा से और नियमबद्ध होकर के उनके सामने पेश आए, आदरपूर्वक उनका जो है शरीर का दाह संस्कार हो, आदरपूर्वक उसके परिवार के साथ पेश आए, यही हमारे आपका कर्तव्य बनता है। जी पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न भी आया है कि अगर जब तक दाह संस्कार हमारे राष्ट्रपति के नहीं होते हैं, तो क्या हम देश में रहने वाले भी सूतक में पड़ते हैं पंडित जी? देश में रहने वाले जो हैं तो सूतक में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अब सरकार निर्धारित करेगा कि सूतक की अवधि कितना होगा, जिसको कहते हैं नेशनल रॉ। जी। तो यहाँ पर सूतक की अवधि ये हमारे सरकार निर्धारित करेगा, उसके आधार पे हमको ये लेकर के चलना है। तो इन 3 दिनों में कोई ऐसा विवाह शादी आदि जो होता है, अगर आपको विवाह शादी करना है तो आप करिए, लेकिन वहाँ पर नियमबद्ध होकर के, वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब बड़े उत्साह के साथ, समारोह के साथ नहीं करना है। अच्छा। तो ऐसे में जो है देश में जो है ये सूतक पड़ने के कारण से तो हमें जो है अपना अपना भी कृत्य, अपने अपने कर्म को भी जो है वहाँ पर संक्षेपित करना पड़ता है। जी पंडित जी, और ऐसे भी होते हैं कि अगर हम निधन के पश्चात, जैसे उनकी निधन के पश्चात ऐसे हुआ है, moeten we dan eigenlijk ook thuis of dan in die rouwzitting zelf van onze ex-president ook deelnemen, of kunnen we thuis ook zeg maar rouwen? भाई अब सब लोग पहुंच जाएंगे तो वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं रह जाएगा। जी। ये एक बात है, जाहिर सी बात है। और दूसरा बात इसमें ये है कि जो लोग उनके सगे संबंधी हैं, उनके पार्टी जन जो हैं, उनके अपने लोग जो हैं, अपने चहेते लोग जो होते हैं, या जो किसी भी प्रकार से उनको लगता है कि मुझे इनसे कोई संबंध रहा राष्ट्रपति के नाते से या मित्र के नाते से, कैसे भी अगर वो जाना चाहते हैं, हाँ अवश्य जाइए और वहाँ पे शोक सभा में अपना योगदान दीजिए। तथा
उनके प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आप श्रद्धा व्यक्त कीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा पंडित जी, जैसे हम भी जानते हैं पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने भी बात किए थे इसके बारे में कि आजकल जब ऐसे श्राद्ध क्रिया की ऋतुएं होती हैं, dan wordt er dus ook wel heel veel anders dan gegeten en gedronken of dan beschuit dan ook nog erbij aangeboden. In hoeverre moeten wij hier ook rekening mee houden in deze rouwzitting, पंडित जी? देखो, जो लोग सूतक निभाते हैं या सूतक के कर्म को जानते हैं जी। या सूतक नियमों का पालन करना भी जानते हैं, उनको पता है कि सूतक में वहाँ पर नहीं खाते हैं, वहाँ पर नहीं पीते हैं। कुछ लोग जो हैं अपना स्वास्थ्य के आधार से सोचते हैं कि भाई वहाँ पर मैं पानी ले लूँ, इत्यादि ले लूँ। अरे आपको खाना पीना है, आपको स्वास्थ्य जो है, अगर आपका स्वास्थ्य ढीला है तो घर से ही पानी लेकर के चले और घर से ही बंदोबस्त करके चले। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ तो मिलेगा, लेकिन फिर भी नियम के अनुसार वहाँ पर जो नियम लागू होगा उस नियम को निभाने के लिए, उस विधि को जो है पालन करने के लिए वहाँ पर सूतक का जो विधान है वहीं तक सीमित रहेगा, उसके परिवार तक। लेकिन बाकी जनता जो वहाँ पर जब जाते हैं सूतक आदि करने के लिए, निभाने के लिए या शोक सभा में सहयोग लेने के लिए, तो जिन लोगों ने वहाँ पर भोजन पानी कर लिया वो सूतक में तो पड़ ही जाएगा, और जिन्होंने वहाँ पर भोजन पानी नहीं किए हैं वो सूतक में नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन उसका जो है दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार आदि हो, उस दिन जो है जा कर के सबको, मेरे ख्याल से दाह संस्कार है तो सबको जो है जा कर के उस दिन अपने आप को जो है सादा ही रखना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, en behalve dus ook de rituelen naar de overlijden, maar ook na de श्राद्धक्रिया, dus अगर दाह संस्कार हमने कर दिए हैं उसके बाद भी zijn wij nog steeds dan in rouw als land, पंडित जी? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारे राष्ट्र जो आज के जो हैं जो राष्ट्रपति हैं हमारे जेनिफर सिमन्स जी हैं, तो वो हम आप सबको बताएगा कि कितनी दिन की जो है इस देश में जो है सूतक लगन होगा, सूतक के लागू होगा, यानी कि नेशनल राव जो होगा, तो वही इसको निर्धारित करेगा और उसी के आधार से हमें इन नियमों का पालन करना है। अच्छा पंडित जी, dan hiernaast hebben we dan ook wel नवरात्रि ook erbij dan gehad, रामनवमी हमने भी बनाए हैं en aansluitend hebben we dan ook Hanuman Jayanti dan gevierd. Dus daar zijn er ook wel een paar vragen over dan gekomen, चाहे त्योहार तो बीत गए हैं लेकिन कुछ लोगों के पश्चात भी कुछ प्रश्न है और सब जैसे ervaren कर है सब त्योहार सब मनावे है या और आवे है dan kijken ze dus naar het programma en dan vragen ze eigenlijk ook die onduidelijkheden rondom het feesten. Hanuman Jayanti जैसे भाई तो पंडित जी hadden dus een paar ook nog wel vragen van, ben ik verplicht op alleen op Hanuman Jayanti Hanuman Chalisa dan te reciteren of kan ik ook een andere dag voor mezelf kiezen om Hanuman Chalisa te zeggen? देखो, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हनुमान जी कौन है, जी कैसे हैं और किससे हैं। तो आइए पहला दिन से ही शुरू करते हैं, एतवार को। जी हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य देव। जी तो रविवार को, संडे को जो है हम लोग सूर्यवार को जो है वहाँ पर हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। अब पूछा जाता है हनुमान जी जो हैं सोमवार से, चंद्रमा से उसे क्या नाता है? तो कहते हैं जब सूर्य को अपने मुख में कर लिया था तो चंद्र के ऊपर प्रकाश ही नहीं रहा, चंद्र एकदम काली पड़ गई। तो चंद्र को प्रकाश देने के लिए सूर्य जो मुक्त हुआ तो उसी के आधार से चंद्रमा को फिर से प्रकाश मिला, और चंद्रमा को जब प्रकाश मिला तो चंद्रमा ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कारण से मेरे चमक वापस आ गए हैं। तो हनुमान जी, मैं आपको जो है, चूँकि राहु और केतु जो हैं जब ग्रहण लाते हैं तो वहाँ पर राहु को भी हनुमान जी ने दमन किया कि चंद्र ग्रहण ना हो, तो चंद्र ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी का जो है चंद्र से बड़ा ही प्रेम भरी नाता है, तो सोमवार को भी करे हनुमान चालीसा तो बड़ा अच्छा है। मंगलवार को तो हनुमान जी का जो अवतार का दिन है, उसी दिन हनुमान जी का जन्म होता है, तो मंगलवार को तो होता ही होता है। रहा बुध, तो सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे चहेता कोई अगर मित्र हैं तो वो बुध हैं। तो सूर्य के मित्र होने के कारण से, और हनुमान जी सूर्य के अपने गुरु मानते हैं, तो और गुरु के मित्र जो हैं तो उनके भी लिए गुरु हुआ, तो हनुमान जी के जो है बुधवार के दिन भी हम लोग कर सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति हैं,
समस्त देवताओं का गुरु हैं, सूर्य का भी गुरु हैं। हनुमान जी का गुरु सूर्य हैं, सूर्य के गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन भी हम लोग हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अच्छा। रहा शुक्रवार, तो शुक्र जो है राक्षसों को जो है सही रास्ता बताने वाला है शुक्राचार्य जी महाराज। और यहाँ तक हनुमान जी जो है राक्षसों को दमन करता है। शुक्राचार्य भी हनुमान जी को जो है जब मुख से सूर्य निकला और जो है धरती पे जब गिरा तो शुक्र भी आकर के हनुमान जी को वरदान दिया कि तू अमर हो जाओगे, तुम संजीवनी तुम्हारे अंदर में वास करेगा। तो शुक्र का जो है हनुमान जी के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो शुक्र हनुमान जी की चालीसा शुक्रवार को करे तो इसमें भी कोई रुकावट नहीं। रहा शनिवार, रावण ने अपने सिंहासन के नीचे शनि को दबा रखा था जी। लंका में आग लगाने के बाद शनिदेव को रावण के पैर के नीचे से हनुमान जी ने छुड़ाया। हनुमान जी को शनिदेव ने वरदान दिया कि शनि के दिन तुम्हारा नाम से जो भी चालीसा पाठ करेगा उसके ऊपर मेरी कोप कभी नहीं आएगा, उसके ऊपर ना तो शनि के साथी और ना ही शनि के वक्र दृष्टि पड़ेगा। तो हनुमान जी के ऊपर शनि जी की भी कृपा है, तो शनिवार के दिन भी करो। तो यानी कि कोई भी दिन क्यों ना हो आप हनुमान चालीसा जो है प्रतिदिन कर सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है जी। भले वो इतवार हो, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार है या तो शनिवार हो, कोई भी 7 दिन में से कोई भी दिन आप हनुमान चालीसा कीजिए। हनुमान चालीसा जो पाठ करते हैं, इस बात को यानी जो लोग हनुमान चालीसा ना ही मन ही मन में जो बोलते हैं ऐसे नहीं, पूरा जोर से जो बोलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हैं लोग को जाकर पूरे शब्दों के साथ जो बोलते हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। चाहे 2 श्लोक ही हम कहेंगे, पूरा बोलना है, पूरा बोलेंगे। 40 है ना, 40 से ही तो 40 से ही बोलना है आपको। और जो लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आता है, क्योंकि इन चालीसा के पाठ में जो है हृदय के ऊपर जो है एक बहुत ही सुंदर प्रकार से जो है जा करके उसके ऊपर एक क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, एक प्रकार के मसाज हो जाता है। अच्छा। कि हृदय जो है जाकर के वहाँ पर अपने आप शुद्ध और स्थायी रूप से जो है जाकर के धड़कन बढ़ता है। जी पंडित जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल भी आया है कि पूर्णिमा के रोज भी ऐसे होते हैं कि कुछ महिलाओं पे कुछ थोड़ा प्रभाव आ जाता है, और अगर वे हनुमान चालीसा करेंगे पूर्णिमा के दिन, या आप जैसे कहते हैं चंद्रमा के जैसे फॉलोमान होते हैं ना, तो वही रोज भी सुबह के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, महिलाओं के ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। ऐसा प्रश्न भी आया है, तो शायद पुरुष लोग कुछ हमारे ये प्रश्न भेजे हमारे लिए, उनके बहुत चिंता होते हैं कि उनकी पत्नी या उनकी गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एडवाइस देना चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी ढेर हनुमान चालीसा वो पढ़े, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स थोड़ा कम हो जाएंगे। क्या ये ऐसा भी हो सकता है पंडित जी? अच्छा, वो आपने ये नहीं बोला कि पूर्णिमा के दिन किसी का रूप आदि बदल जाता है, वो भेड़िया आदि बन जाते हैं। अगर कोई अपना रूप आदि बदल ले और कुछ और बन जाए तो ये अलग शैली होता है। देखो, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है, चंद्रमा उस दिन पूर्णिमा रूप में आता है। हनुमान जी का जो है जन्म जब हुआ है तो वो पूर्णिमा के ही दिन रहा, तो चंद्र के साथ उसका एक नाता ये भी है। अब पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के चालीसा पाठ करे कोई भी, भले स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी उसका पाठ करे, उसमें कोई हानि नहीं है जी। हर प्रकार से सुख ही सुख है। और जहाँ तक आप कहते हैं ये मूड स्विंग जो होता है कि उनकी शारीरिक या मानसिक संतुलना जो है कुछ और हो जाता है, कुछ थोड़ा बदल जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं कुछ। तो यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि उनके ऊपर कुछ दबाव रखना चाहिए या उनको बधाई बोलना चाहिए या आप बदले नहीं हैं इत्यादि इत्यादि। तो हालांकि ये है कि हनुमान चालीसा पाठ करने वाले बोले, कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवत महावीर जब नाम सुनावत, तो हनुमान जी के ऐसे नाम लेने से यहाँ पर भूत और पिशाच आदि नहीं निकलेगा, और रोग भी किसी को नहीं सताता है, रोग शोक सब शांत हो जाता है। तो हनुमान जी के चालीसा पाठ करने से व्यक्ति के अंदर में बहुत से सुख होता है, बहुत ही शांति होता है इत्यादि इत्यादि। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रकार के जो है चिंतन नहीं लाना है कि हमारे साथ ऐसे हो जाएगा वैसे हो, नहीं। हनुमान चालीसा भले पूर्णिमा के दिन है, आप बड़े प्रेम के साथ मनाइए, और किसी को जो है चिंता नहीं करने का है कि मेरा मूड स्विंग हो जाएगा या तो मैं नाचने लगूंगा या झूमने लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। पूर्णिमा के दिन जो है इतना जो होता है कि शरीर की शक्ति जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, और ऊपर में बढ़ करके उस दिन हमारी आपकी प्रेरणा जो है डायरेक्ट कनेक्शन जो भगवान से जो होता है
एकदम से मजबूत होता है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसके बीच में कोई भी रुकावट आदि नहीं होता है। जी, पंडित जी मरण ओक हनुमान चालीसा जब अब हम पढ़ते हैं 40 जो श्लोक होते हैं और कुछ ऐसे रुकावट आ जाती है और हम पूरा नहीं कर पाते हैं, krijgen we ook een negatief effect daarin, पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो हैं सवेरे सबसे पहले उठता है, जी जब उठते हैं ना जी, तो सबसे पहले मोबाइल ही देख लेते हैं, तो मोबाइल में दुख भरी समाचार आ गया कि उसका ये होगा, उसका तो ऐसा पूरा हो दिन गया, भी तो उसका जो है पूजा में अब ध्यान नहीं लगेगा। और मेरे यहाँ पर तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सब काम छोड़ो, पहले भजन करो, बाद में मोबाइल देखो। जी अगर दुख भरी संदेशा हैं तो वो बाद में पढ़ेंगे, जिससे हमारी प्रार्थना पर, हमारी पूजा पाठ में कोई असर ना करे। इसलिए अगर जब पूजा पाठ करते हैं जी पूरे मन के साथ उस पूजन की कीजिए, पूरे 40 चौपाई बोलियो हनुमान चालीसा के, और बोलने के बाद जो है जब शांति पाठ आदि हो जाए, आप पूजा से निवृत्त हो जाए, वहाँ से उठ जाए, उसके बाद अपना मोबाइल देखो, ताकि के बीच में आधा चालीसा ना रह जाए। जिस काम को हम किसी भी हाल में अधूरा करके छोड़ते हैं वो हानिकारक जरूर होता है, कोई ना कोई सा हानि, कोई ना कोई रूप में हानि पहुँचाता है। जी। अच्छा, तो ऐसा भी है कि हानिकारक हो सकता है, तो बिल्कुल। जानबूझ कर ये नहीं करते। अगर जानते हैं कि अगर कुछ समय कम है, हम पूरा 40 श्लोक नहीं कह पाएंगे, तो ना लिफर नित्य दू, तो हम लिफर ना करें। देखो हनुमान चालीसा बोलने के लिए आपके हनुमान जी के सामने बैठ करके केवल बोलने नहीं है, जी आप गाड़ी चलाते हुए हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। जी ठीक है, आप कहीं पे बैठे अपने ऑफिस के अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर के पीछे बैठ करके, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी रहें, हनुमान चालीसा आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा क्यों, शिव चालीसा भी हो, दुर्गा जी की चालीसा क्यों हो, सब कहीं पे भी आप बोल सकते हैं। हाँ, इतना मत करना कि मैं अपने बॉस से बोलूँ थोड़ा सा अगोरिया बॉस जी मैं अपना हनुमान चालीसा पूरा कर रहा ना, हूँ, वो उसके बाद नहीं। बॉस जी कहेंगे भाई जाओ अपने जाओ घर पे अपने करो, और करो, मुझे तुम्हारी जी। कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी मर्यादा में रहें, समय अनुसार जो है भगवान के लिए थोड़ा समय निकालो। अगर आपको पता है कि आप हनुमान चालीसा करने वाले हैं, 5 मिनट आपका लगता है, तो आप 5 मिनट पहले निकाल लो हनुमान जी के लिए, उसके बाद दुनिया के काम देखो। अगर आपको जो पता है कि आज हनुमान चालीसा करूंगा और इसमें मेरे 5-10 मिनट, पता नहीं कितने लंबे चौड़े में लोग गाते हैं, इसमें मेरा 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो 5 और 10 मिनट पहले ही शुरू कर दो अपना जी। पूजा, ताकि उसमें कोई रुकावट ना आए। लेकिन कार्य को पूरा करके ही छोड़े, अधूरा नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा है पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे भी कुछ और प्रश्न भी आए हैं, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्रश्न ही आए हैं। कुछ हमारे लोग प्रिय दोस्तों ने कहा कि नवरात्रि के समय जब वो मंदिर गए थे, तो हमने शायद बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन अब प्रश्न आए हैं प्रसादम के बारे में। और प्रसादम वो पूछते हैं कि केवल प्रसाद या भोजन होते हैं तो उसको हम प्रसादम के नहीं कहते हैं, लेकिन अब इस आजकल तो लोग भी frisdrank जो होते हैं उसको भी प्रसादम कहते हैं पंडित जी। In hoeverre kan frisdrank eigenlijk ook als prasadam gezegd worden of dan genoemd worden? देखो शरबत जो है जी। जल के बारे में अमृत बताए गए हैं, जल अमृत है। हाँ आपको शरबत पीना है तो शरबत को मैं ही नहीं कहता हूं कि शरबत को महाप्रसाद या कुछ भी बोलो, जो कुछ भी आपको मंदिर में मिल रहा है वो सब महाप्रसाद ही कहलाएगा। जो कुछ भी आपको मंदिर में मिल रहा है, तो मंदिर में आपको खराब चीज़ तो नहीं मिलेगा। आप जूस पी रहे हैं, आप शरबत पी रहे हैं, वो सब महाप्रसाद में ही गिनती आएगा। यहाँ तक आपको भोजन जो मिल रहा है, अगर सात्विक भोजन है तो वो महाप्रसाद है, और वैसे भी वो प्रसाद है ही। मान लिया जाए सभी मंदिर जो हैं, अभी तो यहाँ पर सुरनाम में मैं जानता हूँ कुछ मंदिर हैं, जैसे कि एक हमारे पारामारिबो उत्तर क्षेत्र में जी एक पारामारिबो नॉर्थ का जो है राधा कृष्ण मंदिर है, दूसरा मंदिर ये जीवन ज्योति हैं, तीसरा मंदिर है ये हमारे बखदाबे की जो मंदिर है, शिव मंदिर जो है। ये लोग जो हैं जब भी त्यौहार आदि आते हैं तो इसमें लहसुन प्याज नहीं डालते हैं अपने भोजन में, और हर व्यक्ति को जो है बिना लहसुन प्याज का जो है भोजन कराते हैं। बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे सब मंदिर इसमें आएगा, क्योंकि मंदिरों में जो है लहसुन प्याज का जो है प्रयोग करना नहीं चाहिए, ये एक है। लेकिन लोगों के अंदर में ये लत है, ये आदत हो गया है, और इस आदत को छुड़ाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग केवल ये पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ पर सात्विक भोजन मिलेगा, मैं जाकर के खा सकता हूँ। भाई आपको खाने से मतलब है या मंदिर में जाने से मतलब है? जी अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप छोड़िए, प्रसाद पाइए, प्रसाद से जो है अपने आप को तृप्त कीजिए, और अपने घर पे भी बंदोबस्त करो। जब तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं
हमारे धर्मशास्त्र कहते भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन मन सत्संग पुरुष लभते यदा वै। जब आपके भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, आपके भाग्य में नहीं है तो आप पीछे भाग भाग करके भी जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखो, मैं भी तो सब मंदिर में भोजन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने कभी शिकायत भी नहीं की। लोगों से मैं जरूर बोलता हूँ कि भाई आपको जानना चाहिए कि आप मंदिर में हैं, मंदिर में सात्विक चीज़ों का प्रयोग करें, ठीक है। और अगर सात्विक है तो वो महाप्रसाद है जी, सात्विक नहीं है तो केवल प्रसाद है। और प्रसाद के नाते से जो है मंदिर की ओर से जो भेंट आपको मिल रहा है आप इसको पाइए। जिससे हमारा पेट भरे वो प्रसाद कहलाता है, और जिससे हमारे अंदर में रोग बढ़ता है उसको जो है खुराक कहते हैं। खुराक यानी कि मांस, मछली इत्यादि, अंडे, इसको खुराक कहते हैं। और इसको खाने से हमारे अंदर में बीमारियां बनता है, इसलिए मंदिर में ये सब नहीं दिया जाता है। तो मंदिर में अगर सात्विक भोजन मिला तो वो महाप्रसाद, और लहसुन प्याज वाला मिला तो केवल प्रसाद। और अगर आपको लहसुन प्याज वाला नहीं चाहिए, आप बिना लहसुन प्याज वाला चाहते तो आपके लिए फल होगा। फल आप नहीं खा सकते हैं, आपको लगता है कि मैं रोज़ फल खाता हूँ फिर फल खाऊंगा, मैंने आज मन में रखा था कि आज कढ़ी खाऊंगा। क्यों अपने मन को तरसा रहे हैं? अगर आपको खाने की इतना ही इच्छा है तो आप खाइए, अपने मन को क्यों तरसा रहे हैं? जो अपने मन को तरसा रहे हैं उससे बड़ा पापी तो है नहीं संसार में। इसलिए ये ना सोचे कि मेरा मन कर रहा कि आज मैं चिकन खा लूँ तो मैं चिकन खा लूँगा। नहीं, आपको अपने मन को भी समझाना होगा कि भाई नियम और मर्यादा भी कुछ होता है जिसका मुझे पालन करना है, और उसी के आधार से अपना जो है समय वहाँ पर निर्धारित करे, निभावे, उसी के आधार से वहाँ पर रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ पर आपको जो भाग्य के अनुसार प्राप्त हो रहा है उससे पाइए, जो आपके भाग्य में नहीं है उससे प्रणाम कीजिए और भगवान पे छोड़ दो। कदाचित भगवान एक दिन दया करके आपको कहीं ना कहीं और कोई रूप में दिला देगा जी। लेकिन कुछ मन उदास भी हो जाते हैं पंडित जी। काहे को? ये जब हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं भी? क्या नहीं होता? जब मन में जो कुछ होता है और हम नहीं पाते हैं तो बहुत उदास भी हो जाते हैं। लोभ न माता मधु न माया, मधुरा काशी कांचन कीना। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि लोभ जो है, पाने की इच्छा जो है, कि हमारे अंदर में लोभ है, भैया मैं भी पा जाऊँ, मुझे भी मिल जाए, और ना मिला तो मैं बड़ा उदास हूँ, दुखी हूँ, मुंह लटका करके बैठा हूँ, सामने वालों को देखता हूँ कि अरे भाई तुम्हें मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, तू खा रहा है हम नहीं खा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये लालच जो है यही मनुष्य को दुखी करता है। और हम दुखी होने के लिए मंदिर नहीं जाते हैं, हम तो जाते हैं मंदिर में भगवान का सेवन करने के लिए, मंदिर में भगवान से सेवा कराने के लिए नहीं। क्या हम सुदामा हो गए क्या? भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त हम हो गए कि भगवान हमारी सेवा करेगा? अगर सुदामा हम हैं तो पहले सुदामा जैसे बन करके दिखाइए तो भी भगवान को जी। अगर आपको सुदामा जैसे बन करके दिखाना है और आप भगवान को दिखा सकते हैं तो हाँ, भगवान आपके लिए निछावर कर देगा। तो हमारे प्रिय भगवान जी के मित्र सुदामा जी के बारे में क्या बता सकते हैं पंडित जी? वो कैसे थे और हमें ऐसे कैसे फॉरवर्ड होकर उनके लेना चाहिए? देखो, सुदामा जो है एक त्याग व्रती व्यक्ति है जी। त्याग व्रती, उसने अपने जीवन में कभी लालच नहीं किया, कभी मोह नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि आज मेरे कन्हैया मुझे ये दे देगा, कभी ये नहीं बोला कि आज मेरे कन्हैया मेरा दुख दूर कर देगा, कभी ये नहीं मांगा कि मेरे कन्हैया आज जो है मेरा घर बसा देगा या कुछ भी, ऐसा नहीं। सुदामा और कृष्ण भगवान जब एक साथ में पढ़ते थे तो उस समय उन सांडिल्य ऋषि के आश्रम में एक चोर जो है एक गठड़ी को जो है छिपा करके चले गए, वो चोरी करके लाया था। और जहाँ से ये गठड़ी चोरी हुई थी वहाँ के जो है माता बड़ी मेहनत से जो है वो गठड़ी को जो है वो चावल आदि को भून करके और अपने लिए रखे थे कि इसको मैं खीर बनाऊंगा, भगवान को खिलाऊंगा। पर जब चोरी हो गया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इसको खाएगा वो 7 जन्म तक दरिद्र हो जाएगा, 7 जन्म तक दरिद्र होगा। सुदामा को ये बहुत ही तेजस्वी पुत्र रहे, शिष्य रहे, बहुत अच्छे से पढ़ाई उनका चल रहा था, तो उनको लगा कि इसमें कुछ भारीपन है, ये ऐसी ही चावल थोड़ी हैं। तो उनकी माता ने जब उस चावल को भून करके दिया और कहा कि तुम कन्हैया जी के साथ जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ समिधाएं ले आओ। समिधा माने लकड़ी हवन करने के लिए। अब बोला कि तुम समिधा लेकर के आओ और ये दोनों तुम आपस में बांट करके खाना। जोर से बारिश आने लगे और कन्हैया एक पेड़ पे, सुदामा दूसरे पेड़ पे, पानी बाढ़ थोड़ा ज्यादा हो गया और जो है सुदामा खाने लगे। उसने सोचा कि भूख लगा मैं खा लूं। अब जब कुर की भुजी हुई, भुजिया चावल जो होता है ना, खरोस रईस जो होता है,
तो भुजिया चावल जब पूछने लगा तो कर 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 सुनाई लगा। तो कन्हैया पूछते हैं सुदामा से कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या सुन रहा हो, तू अकेले मत खा लेना सब। सुदामा कहते हैं नहीं, बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है और ठंड के मारे मेरा शरीर कांप रहा है, आपको जो सुना रहा मेरा दांत है जो आपस में कटकटा रहे हैं ठंड के कारण से। तो सुदामा को भगवान को देने के लिए उत्तर यही रहा। और सुदामा ने उस समय एक बात जो है बहुत गहरा सोचा, जो आज के लोग नहीं करते हैं। आज के लोग चाहते हैं कि उनको भी दे दूं, भले उनको भी ऊपर मुसीबत आ जाए, मैं अकेले क्यों सहूं। सुदामा ने सोचा कि अगर इस चावल में श्राप है, 7 जन्म तक कोई भिखारी बन जाए, मेरे कन्हैया भगवान हैं, वो भिखारी ना बने, भले मैं भिखारी बन जाऊं। इसलिए अकेले सब खा गया, कन्हैया को तनिक भर भी नहीं दिया। और जब देने की बारी आई, कन्हैया के पास जब गए तो भी कन्हैया से नहीं बोला कि कन्हैया तो इतने राजमहल में इतने ठाट बाट के साथ है, कुछ हमको भी दे दो। नहीं, कुछ भी नहीं बोला जी। बस गए, भेंट करके वापस चले आए। और जब घर पे पहुंचा तो कन्हैया ने जो है सारे संसार की जो है पूरे ब्रह्मांड की धन सुदामा के लिए निछावर कर दिया। जो एक भक्त अपने भगवान के लिए इतना दुख सह सकता है, तो भगवान ने बोला कि उसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड अगर निछावर कर दूं, क्योंकि मैं जगतपति हूं, अगर मैं भिखारी बन जाऊंगा तो सारा संसार भिखारी बन जाएगा। और सुदामा ने सोचा कि भगवान को भिखारी क्यों बनाना है, भिखारी भले मैं बन जाऊं लेकिन भगवान को भिखारी नहीं, दरिद्र नहीं बनाना है। तो इसी से कन्हैया को बचाने के लिए इस दरिद्रता से इस श्राप से सुदामा ने अकेले खा लिया। भक्त ऐसा होता है कि अपने मालिक के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कोई दुख नहीं आने दे, सारी के सारी दुख अपने ऊपर ले लेता है। ये सुदामा है। और लोग कहते हैं कि मैं भी जाऊं मंदिर में, मुझे भी खाना मिले। अरे नहीं मिला, नहीं मिला भाई, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप खा सकते हैं लहसुन वाला तो आप खाइए, लहसुन वाला नहीं खा सकते तो आपके लिए फल है, फल भी नहीं खाना चाहते हैं, प्रसाद पाइए, भगवान का भजन कीजिए, अपने घर जाइए, फिर कभी आपके भाग्य में होगा, आपको जरूर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जो है बिना लहसुन प्याज वाला भोजन बने, तो मंदिर के सभापति से आप बात करें कि हमारे लिए कुछ ऐसा व्यवस्था हो सकता है, हमारे लिए कुछ ऐसा पकवान है, तो आप जरूर पाइए, खीर पाइए, खीर से अपना पेट भरिए। जी, बहुत अच्छा पंडित जी, आपने खीर की बात कही है तो बहुत भूख लगी है थोड़ी से पंडित जी। आपको भूख बहुत जल्दी लगती है पंडित जी। अब इसमें कुछ भी हमें कुछ उपाय सोचना ही पड़ेगा पंडित जी। कुछ आयुर्वेद में कुछ होते हैं पंडित जी इस भूख के कुछ तपाने के लिए पंडित जी। भूख तपाने के लिए जो है पानी बताई गई है जी। तो समय अनुसार पानी पी लीजिए, भूख अपने आप शांत रहेगा। अच्छा, लेकिन हमारे प्रिय दोस्तों के प्रश्न जो होते हैं, उनकी ये जिज्ञासा जो होती है जानने की, ये भूख होती है भी पंडित जी कि ज्ञान उनको प्राप्त हो, तो और ऐसे ही वो हमारे लिए प्रश्न भेजते रहे, तो हम उनको पानी नहीं दे सकते ना पंडित जी। अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा ना पंडित जी, मुझे मौका नहीं मिलेगा यहाँ बैठने के लिए। अरे हम लोग बोलते हैं ना स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, प्रोग्राम का नाम नहीं सोचते हैं, तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, तो हम लोग पानी छीटा करते हैं, तो पानी दीजिए ना जनता को। अच्छा, तो वो पानी उनका भी कल्याण होता है। जी, बहुत अच्छा है। तो पंडित जी ऐसे भी होते हैं, हमारे प्रिय दोस्तों ने ऐसे एक कल्याण वाली बात भी हमें हमसे पूछी है कि आपकी ये जनता ये प्रश्न कहाँ से पा जाती है? पता नहीं पंडित जी कहाँ से कहाँ, वो चारों ओर है पंडित जी, तो चारों ओर ही से प्रश्न आ जाते हैं पंडित जी। कभी कुछ दुख भरी प्रश्न होते हैं, कभी कुछ खिलाने की प्रश्न होते हैं, कुछ कभी आपको भूख लगाने वाली हो जाती है। जी, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। ये कल्याण वाली प्रश्न क्या है? ये ऐसे है कि एक बच्चा के जन्म जब होते हैं पंडित जी, तो वो जानना चाहते हैं कि अच्छा, हम जानते हैं कि फिर तक दाखा आपने बताए थे कि बाप को बच्चे को देखना मना है या नहीं करना है, मना नहीं है पंडित। ऐसे तो मैंने कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है, पर आप पूछते जाइए। ऐसे नहीं है, आप पूछिए। अच्छा, तो ऐसे कुछ उन्होंने शायद गलत पूछा है या फरकेट बखरे भइल है शायद पंडित जी, मदन फरदौल को ने दारन कि अच्छा, जब अस्पताल में अब माँ बच्चे को जन्म देते हैं और बाप वहाँ पे खड़ा है, तो वो कैसे अपने बच्चे को नहीं देखे पंडित जी? भाई आपने बड़ी शरारती वाला प्रश्न पूछे अपने प्रश्न करने वालों की ओर से। देखो, हमारे यहाँ पर ये बताई गई हैं कि सबसे पहले जो है पिता को जो है 40 दिन नहीं 10 दिन का सूतक होता है। अच्छा, उसको 10 दिन का सूतक होता है। माँ को जो है 40 दिन के होते हैं, क्योंकि माँ 40 दिन के बाद उनकी शरीर की शुद्धि होती है।
अच्छा। ये पेड़ जो है जी। जो फूला रहता है तो धीरे पचता है, धीरे धीरे पचता है और पचक करके जो है अपने स्थान पे आता है। उनकी अंदर की जो है कोक आदि जो है जिसको हम लोग बार मुदर कहते हैं, वो जी। सब अपने अपने स्थान पे आते हैं। ये इनको 40 दिन लगता है। जी। तो इन 40 दिनों में माँ जब तक सुस्थिर ना हो जाए तब तक माँ को जो है कुछ गढ़ू काम नहीं करना, कोई ऐसे अन्य कार्य नहीं करना है, जी। भोजनालय में इत्यादि में नहीं जाना इत्यादि, उनको जो है छूट दिया जाता है। ये 40 दिन तक है। पिता को जो है 10 दिन का ही बताए गए हैं, क्योंकि 11वां दिन पिता जो है नामकरण संस्कार के हवन के बात। हाँ, उस हवन कुंड के सामने बैठ जाता है। जी। वहाँ पर अपने बच्चे की जो है श्री गणेश कराता है, उसके नाम की जो है नामकरण होता है। तो ये 11वां दिन का होता है। तो पिताजी को जो है केवल 10 दिन का सूतक ही बताए गए। रहा बात, अगर लड़का जो मूल में पैदा हो तो उनकी चेहरा नहीं देखना चाहिए। अच्छा, जो केवल जब मूल में होते हैं पंडित हाँ, जी। अच्छा। लेकिन आपकी प्रश्न सर आंखों पर कि माँ जब बच्चे को जन्म दे रही हैं तो उस समय बाप वहां पर खड़ा होता है। जी। ये कहाँ से आ गया है? अब ये नए वेस्टर्न में हुई होते हैं पंडित जी। हाँ, और हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है। स्त्री जब ऐसे भयंकर पीड़ा में रहते हैं और वहां पर प्रसव के माध्यम से उस बच्चे को जन्म देती हैं तो वहां पर पिता नहीं होता है अंदर में, वहां पर माइयाँ होते हैं जो उसकी हाथ को संभाल करके पकड़ करके उनकी सहयोग दे करके सहारा दे करके बच्चे को ठीक से जन्म देने में उसका जो है सहयोग करती हैं। और कोई नहीं, पुरुष वहां पर नहीं होना चाहिए। जी। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि नार काट देना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो नार काटने के लिए दादी होती हैं, फुआ आदि होते हैं, इनको काटने का अधिकार है। तो फुआ काटे, दादी काटे, ठीक है, ये इनका अधिकार है। वहाँ पर बाप का अधिकार नहीं कि चलो मैं बच्चे के नार काटूं। जी, लेकिन पंडित जी अब तो अस्पताल में एक नया रूल भी आ गया है कि वो नाफुसरन जो अपने कहते हैं नार होते हैं, बाप को काटना चाहिए। ये रूल जो है हमारे विदेशियों ने बनाए हैं। अमेरिका, यूरोप के ऐसे ऐसे लोग जो हैं विदेशी लोग ने बनाए हैं। हमारे सनातन धर्म में ये नियम नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये लिखा है कि नार काटने वाले कोई ऐसे सुयोग स्त्री होना चाहिए जो माँ को बच्चे से जो है छुटकारा दिला सके। वहाँ पिता ये काम नहीं कर सकता है। जी। वहाँ पर कोई ना कोई माई ही ये काम करता है कि बच्चे को माँ से जो है अलग करते हैं और वो नार धीरे धीरे जाकर के गिर पड़ेगा, सूख जाएगा इत्यादि इत्यादि। वहाँ पर एक स्त्री ये काम करती हैं, जिसको आज के तौर में लोग जो कहते हैं फ्रूट फ्राउ होते हैं, ठीक है, उस नाम से जो उनको जानते हैं। हमारे यहाँ पर प्रसवरी उसको कहते हैं। तो प्रसवरी जो है जाकर के इस कार्य को करते हैं। तो उनको जो है अलग विधान है, उनके लिए अलग कर्म है, तो वो करते हैं। बाप जो है वहाँ पर नहीं होता है। अच्छा। आज के जो हैं ये हमारे गांधी देशों के जो है प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि भाई हम भी होना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, या दो लोग अकेले हैं तो कहते हैं हम भी होना चाहते इत्यादि। नहीं, वहाँ पर फुआ जाते हैं, वहाँ पर बहन जाती हैं उनके साथ, उनकी माता जी जाते हैं, उनके दादी जाते हैं, उनके सास जो हैं वो जाते हैं। वहाँ पर वे लोग उनके साथ देते हैं, या तो केवल वैद्य डॉक्टर ही रहता है, ऐसा है जी। बहुत अच्छा। कहीं कहीं पे माँ स्वयं उस नार को भी काटती हैं। माँ भी कर सकती है। हाँ, माँ भी कर सकती है। माँ भी वो नार भी काट सकती है जी। अपने बच्चों को जो है अपने से अलग करके उस नार को काट करके माँ बच्चे को जो है अपने छाती पे लेती है। ये भी होती हैं, लेकिन पुरुष के द्वारा नहीं होना चाहिए। और अगर ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा हो पंडित जी, तो वहाँ पर तो बाप को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओके में जो है ऑपरेशन रूम में जो है वहाँ पर कौन ही रहेगा? वहाँ पर कोई नहीं, डॉक्टर के सिवाय और कोई नहीं रहेगा। तो वहाँ पर केवल वैद्य है और मरीज है जी। और चिकित्सालय में वहाँ पर जो है जो सिकनहज जो होता है, जो क्या कहते हैं क्राम ऑफ देनिंग जो होता है, शिशुवादक कक्षा जो होता है, वहाँ पर जो है और कोई और अन्य व्यक्ति नहीं रहता है, केवल डॉक्टर रहता है, मरीज रहता है। अच्छा, तो ऐसे ही कि फिर दर्द हम जब करते हैं हमारे प्रिय दोस्तों के लिए, तो ये ही होते हैं कि 10 दिन के सूतक होते हैं और वो जो ऑपरेशन रूम में होते हैं आप वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और माइयों के लिए है वो फिर दाह के सूतक जो होती है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। तो हम अच्छा करते हैं कि हमारे प्रिय दोस्तों ने जो ये प्रश्न भेजे हैं, अगर उनके घर में बच्चा हो रहा हो या वो अफदेलिंग में हो, तो बस ये लेकर वो जा सकते हैं और अपने बच्चे को स्वागत भी कर सकते हैं 10 दिन के बाद जी।
बहुत अवश्य। अच्छा पंडित जी ऐसे ही बात करते हुए हैं आज हम भी पहले से ही एक समय पे भी पहुंच गए हैं। आपका आ आज का गया था। प्रोग्राम का हो गया? हो गया पंडित जी। क्या बात है! जी पता नहीं चलता है ये समय आपने जैसे बताया हमारे हाथ में नहीं होते हैं लेकिन हमें बनाना पड़ता है। हम बनाकर आते हैं और फिर से चले जाते हैं पंडित जी और ठीक। फिर वापस अगले हफ्ते के लिए फिर हम आएँगे पंडित जी। तो इसलिए हमको आज से ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी धन्यवाद आपको। आपको। जी, जय हिंद। जय हिंद। तो प्रिय दोस्तों ऐसे ही बात हम करते हुए आपको भी शुभ रात्रि प्रस्तुत करते हैं और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।